अभ्यास, ध्यान और कर्मयोग द्वारा मन पर विजय। मन पर विजय कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है, बल्कि ये निरंतर अभ्यास से जन्म लेने वाली अवस्था है। जैसे नदी चट्टानों से टकराकर भी अपना मार्ग बना लेती है, वैसे ही अभ्यास से मन की चंचल धारा को भी सही दिशा दी जा सकती है। मन स्वभाव से भटकता है, क्योंकि उसकी प्रकृति ही इच्छा करना, तुलना करना और भविष्य भूतकाल में उलझना है। लेकिन अभ्यास वो सेतु है जो मनुष्य को इस भटकाव से बाहर निकालता है। अभ्यास का अर्थ केवल योगासन या ध्यान में बैठना नहीं है। अभ्यास का वास्तविक अर्थ है हर परिस्थिति में सजग रहना। जब क्रोध उठे तब ये जान लेना कि मैं क्रोधित हो रहा हूं। जब लोभ आए तब उसे पहचान लेना। जब भय घेर ले तब उससे भागने के बजाय उसका साक्षी बन जाना। यही सजगता धीरे धीरे मन को कमजोर नहीं बल्कि शक्तिशाली बनाती है। ध्यान, मन को जीतने का सबसे प्रभावी साधन। ध्यान कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि मानसिक स्वच्छता की प्रक्रिया है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्नान आवश्यक है, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान आवश्यक है। ध्यान का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित होना, न बीते हुए कल में उलझना, न आने वाले कल की चिंता करना। जब मन ध्यान में स्थिर होता है तब विचारों का शोर धीमा पड़ने लगता है। धीरे धीरे व्यक्ति ये अनुभव करता है कि वो विचार नहीं है बल्कि विचारों को देखने वाला है। यही बोध मन पर विजय का द्वार खोलता है, क्योंकि जिस दिन हम ये समझ लेते हैं कि हर विचार सत्य नहीं होता, उसी दिन से हम मन के गुलाम नहीं रहते। ध्यान से व्यक्ति में धैर्य उत्पन्न होता है। धैर्य वो शक्ति है जो मनुष्य को कठिन समय में भी संतुलित रखती है। अधीर मन तुरंत परिणाम चाहता है और जब परिणाम नहीं मिलता तो टूट जाता है। लेकिन धैर्यवान मन जानता है कि हर बीज को फल देने में समय लगता है। कर्मयोग, मन को स्थिर करने की कला। श्री कृष्ण का कर्मयोग मन पर विजय का व्यावहारिक मार्ग है। कर्मयोग सिखाता है कि कर्म करो पर फल से आसक्ति मत रखो, क्योंकि फल की आसक्ति ही मन की अशांति का मूल कारण है। जब हम किसी कार्य को केवल परिणाम के लिए करते हैं, तब असफलता हमें तोड़ देती है और सफलता हमें अहंकार से भर देती है। लेकिन जब हम कर्म को ही पूजा मान लेते हैं, तब मन स्वतः शांत होने लगता है। कार्य में पूर्ण निष्ठा पर परिणाम में समर्पण, यही कर्म योग है। ऐसा व्यक्ति न तो असफलता से डरता है, न सफलता में बहता है। उसका मन स्थिर रहता है, क्योंकि उसका आधार बाहरी परिणाम नहीं बल्कि आंतरिक संतोष होता है। इच्छाओं का संतुलन और मन की स्वतंत्रता। मन पर विजय का एक महत्वपूर्ण चरण है इच्छाओं को समझना। समस्या इच्छाओं में नहीं बल्कि असीम इच्छाओं में है। जब इच्छाएं अनियंत्रित हो जाती हैं, तब मन कभी संतुष्ट नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। यही अंतहीन दौड़ मनुष्य को थका देती है। जिस दिन व्यक्ति ये सीख लेता है कि मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, उसी दिन से उसके भीतर स्वतंत्रता का अनुभव होने लगता है। सीमित इच्छाएं मन को हल्का बनाती हैं। संतोष कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक महान शक्ति है। संतुष्ट व्यक्ति ही वास्तविक रूप से साहसी होता है, क्योंकि वो डर से नहीं विवेक से निर्णय लेता है। विफलता और भय मन के सबसे बड़े शिक्षक। अक्सर मनुष्य असफलता से डरता है, जबकि असफलता मन को मजबूत बनाने का सबसे बड़ा अवसर होती है। जो व्यक्ति असफलता से भागता है वो जीवन से भागता है, और जो असफलता को सीख मान लेता है वो मन पर विजय की ओर बढ़ जाता है। भय मन की कल्पना से जन्म लेता है। अधिकांश भय वास्तविक नहीं होते बल्कि भविष्य की आशंकाएं होते हैं। जब मन वर्तमान में टिक जाता है तब भय स्वतः कमजोर पड़ने लगता है। साहस भय की अनुपस्थिति नहीं बल्कि भय के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है, और यही साहस मन को प्रशिक्षित करता है। आत्मसंयम, विजय का मौन अस्त्र। आत्मसंयम दिखावटी नहीं होता, ये भीतर से विकसित होने वाली शक्ति है। संयम का अर्थ जीवन का त्याग नहीं बल्कि जीवन का संतुलन है। भोजन में, वाणी में, विचारों में और व्यवहार में संयम, ये सभी मन को स्थिर करते हैं। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर संयम रखता है वो कई अनावश्यक संघर्षों से बच जाता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर संयम रखता है वो ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाता, और जो व्यक्ति अपने विचारों पर संयम रखता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। मन पर विजय और आत्मिक शांति। मन पर विजय का सबसे सुंदर फल है आत्मिक शांति। ये शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। ये शांति उस व्यक्ति के भीतर होती है जिसने स्वयं को समझ लिया है।
ऐसा व्यक्ति भीड़ में भी अकेलापन महसूस नहीं करता और एकांत में भी डरता नहीं। आत्मिक शांति कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि सही जीवन दृष्टि का परिणाम है। जब जीवन में उद्देश्य स्पष्ट होता है, तब मन भटकता नहीं। उद्देश्यहीन जीवन ही मन की बेचैनी का कारण बनता है।